हाय बच्चे, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, बेसिक ऑफ द मैट्रिक्स हमने सीखा था कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, नंबर एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन की बात कर रहे थे उस पॉइंट पे हम फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। फिर देखते हैं बच्चे, हम लोग सीख रहे थे कि साइज मैट्रिक्स का फिक्स था लेकिन एलिमेंट वेरिएबल था, तो हमें पूछा जा रहा था कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि जब हमारे पास क्या हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो जाए तब कैसे मैट्रिसेस हम लोग बनाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें एक और वर्ड यूज होता है इसमें, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, वो क्या होता है बच्चे, वो थोड़ा देखेंगे। एक वर्ड यूज होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है बच्चे कि ये एक तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में कर देते हैं, कॉलम को रो में कर देते हैं। जैसे क्या होता था, इनवर्स आप निकालते थे बच्चे फंक्शन में, तो x को y में, y को x में कर देना। यहाँ भी वही चीज है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रांसपोज को हम लोग है ना रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो बच्चे ये दिया हुआ aij और m into n, एक ट्रांसपोज जो होगा उसको इस तरीके से लिखते हैं, ट्रांसपोज को a टू द पावर, या कभी कभी डैश भी रहता है बच्चे, ऐसे भी लिखा रहता है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। aij ये तो मेंबर है, ट्रांसपोज करेंगे और m into n है तो ये क्या हो जाता है, ये ऑर्डर भी बदलेगा, ये आ जाता है हाँ aj और n is to रो कॉलम में, कॉलम रो में बदला जाता है। एग्जांपल लेते हैं बच्चे, एग्जांपल है a बराबर हमने दिया 1 2, एक रो दो कॉलम। ठीक है, ये ट्रांसपोज किसके बराबर होता है बच्चे, बस पहले तो जैसे वैसे लिखिए, ट्रांसपोज जब करेंगे बच्चे क्या हो जाता है, इसमें एक रो और दो कॉलम था, इसमें दो रो और एक कॉलम है, समझ गए, ये ट्रांसपोज। ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। मान लो बच्चे और देते हैं a b c d 2 बाय, एक ट्रांसपोज बच्चे करोगे क्या हो जाएगा, ये तो 2 और 2 को चेक करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस रो को कॉलम में करो a b, ठीक है, ये ट्रांसपोज। ठीक है, ओके। अब बच्चे हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। बच्चे पहला प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बच्चे किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर डबल हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे सिमेट्रिक। ठीक है बच्चे, जिस तरीके से कंजुगेट आप करते थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कंजुगेट ले लो, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। वैसे ही अगर कोई मैट्रिक्स है उसका दो बार हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, इवन टाइम्स, दो नहीं बच्चे, 2 नहीं 4 6 10 20 50, अगर इवन टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है बच्चे, ऐसे हो जाए, प्लस माइनस प्लस। तीसरी बात, अगर कुछ कांस्टेंट है बच्चे के, a ट्रांसपोज के कांस्टेंट है बच्चे, के बाहर चला आता है, a का ट्रांसपोज होता है। और चौथा बात, a क्रॉस b का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज, ये कहलाता है रिवर्स लॉ, रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ये रिवर्स लॉ का ऑर्डर बदल जाता है बच्चे, हम है ना उसको प्रूफ करेंगे एग्जांपल लेके, तो बच्चे रिवर्स हो जाता है। समेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे हम लोग इधर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ओके। अगला कहता है, इफ a इज स्क्वायर मैट्रिक्स, a क्या बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स n into n, और कहता है कि a ट्रांसपोज अगर इसके बराबर हो जाए, a, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे फंक्शन में हम लोगों ने देखा था, इवन फंक्शन, x को माइनस से चेंज करें तो बच्चे y कोऑर्डिनेट इस तरह का चेंज नहीं होता है। वैसे ही अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और बच्चे उसका वो सेम मैट्रिक्स दे दे, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। एग्जांपल,
ए बी बी सी। स्क्वायर कहते प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इक्वल प्रूफ करो। सो स्टार्ट करते हैं LHS बच्चे क्या है ए ट्रांसपोज। ए किसके बराबर है यहाँ पे ए बी बी सी। बच्चे ये क्या होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या हो जाता है ए बी बी सी। ये होता है साइज में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, इधर उधर करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। ये मिल गया ए बी, ये तो ऐसे ही था, ठीक है। समझिए बच्चे, गौर करना बच्चे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ट्रांसपोज का, वो शब्द है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसपोज। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बच्चे, गौर करो। पहले तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ये हमारा प्राइमरी डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, प्राइमरी डायगोनल, ठीक है। और इसका जो समेशन होता है उसको ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेस, ठीक है। अब गौर करो, जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इट मींस ये कैसा बिहेव करता है, ये बिहेव करता है वर्चुअल प्लेन मिरर की तरह, जो सेम साइज और सेम साइन का क्या करता है, इमेज बनाता है। फिर से बच्चे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप देख के पता कर सकते हो कि बच्चे वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है बच्चे, आप क्या करो, प्राइमरी डायगोनल को सिलेक्ट कर लो। करिए, प्राइमरी डायगोनल सेलेक्ट करने के बाद प्राइमरी डायगोनल हमारा वर्चुअल लाइन मिरर की तरह बिहेव करता है, जो कि सेम साइज और सेम साइन का इमेज बनाता है। और इस तरह का अरेंजमेंट अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है तो सिमेट्रिक, ठीक है बच्चे। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसका एलिमेंट का एलिमेंट जो होता है प्राइमरी डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इट मींस बच्चे इसको इसके अबाउट इसे घुमाएं क्वालिटी से, बिफोर द रोटेशन एंड आफ्टर द रोटेशन किसी तरह का चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चे। ओके, चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और आप एकदम देख के बिना कैलकुलेशन किए आप क्या कर सकते हो, उसको पता कर सकते हो। ये हमारा सिमेट्रिक का है ए बी सी बी सी ए सी ए बी। बच्चे इसको ले लिए 3 का मैट्रिक्स है। ये प्राइमरी डायगोनल है, जो एलिमेंट है उसका इमेज है, जो एलिमेंट है उसका इमेज है, जो एलिमेंट है। इससे हमको कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर इमेज आना चाहिए। इसके अबाउट रोटेट कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। होगा इसका ट्रांसपोज करो नीचे इसके बाद, ठीक है। तो आप देख के पता कर सकते हो कि हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। समझ दिया हुआ ए, यहाँ बी है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। एग्जांपल कहता है इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, फाइंड ए एंड ए और बी का वैल्यू। छोटा सा एग्जांपल। तो बच्चे हमें पता है ए इज नोन टू अस, ए कितने बराबर है, ए बी 3 5। पहले प्रोसेस से आता है, गिवन दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज जब करो तो क्या होता है, ए बी 3 5। ये तो ही रहा था ए बी 3 5। ट्रांसपोज जब करेंगे क्या होगा, ए बी 3 5। और हम लोग ने सीखा है दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो पहले साइज इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कंपेयर करते हैं, यहाँ ए के बराबर है, ए इज इक्वल टू, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करते b इज इक्वल टू 3, फिर b इज इक्वल टू 3 एंड 5। ये तो 5 है बच्चे, 5 इक्वल टू 5 होता है। तो बच्चे a इज इक्वल टू a आइडेंटिटी होता है, a का फिक्स वैल्यू नहीं निकाल पाते, a का इनफाइनाइटली मिनी वैल्यू होता है, बहुत सारा वैल्यू होता है, जो भी रियल इमेजिनरी कुछ भी रखना चाहते हो a के सारे वैल्यू के लिए, लेकिन b क्या होता है, फिक्स हो जाता है, 3 हो जाता है। समझ गए बच्चे। तो बच्चे ये क्वेश्चन था, कह रहा था कि इसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स से कोइंसाइड कर रहा है, इक्वल है। बच्चे a और b का वैल्यू निकालना था। b तो फिक्स मिल गया 3, लेकिन a का वैल्यू हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। a के सारे वैल्यूज के लिए हमारा क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है। बच्चे ये तो आपने पेन चलाया, प्रोसेस किया। अगर मान लो बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है, देन हाउ विल यू सॉल्व, कैसे सॉल्व करें, उसके लिए तरीका बच्चे देखो। हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये प्राइमरी डायगोनल। अब क्या होना चाहिए, प्राइमरी डायगोनल के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है b इक्वल टू 3 हो जाता है, और इसके बारे में तो कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते हैं। a के और वैल्यूज के लिए होता है b का, समझ गए बच्चे, ठीक है। ठीक, और एग्जांपल
बच्चे यहाँ पे है 3, यहाँ पे है x, यहाँ है y। ए बी सी ले लेते हैं, ए बी, और यहाँ पे देते हैं 2, यहाँ पे देते हैं 3, यहाँ पे देते हैं c, यहाँ पे देते हैं 4, 5, 6, 3 into 3 का मैट्रिक्स। बच्चे कहता है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू फाइंड ABC। ठीक है बच्चे, ABC का मैट्रिक्स। एक तो बच्चे आप प्रोसेस से जाते ट्रांसपोज निकाल कंपेयर, ठीक। ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाते हैं आप, क्या करो उस पे मिरर मान लो, इससे कोई मतलब नहीं। ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ए बराबर क्या हो जाता है 2b इक्वल टू c। दिस इज आंसर, समझ गए बच्चे? क्लियर हो गया? ठीक। एग्जाम्पल कहता है कि इफ b is any square matrix then prove that b plus b transpose always क्या होगा सिमेट्रिक हो। ठीक, प्रूफ करना। ऐसा करते हैं a बराबर मान लेते हैं b plus b ट्रांसपोज। पहला टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ट्रांसपोज ले लेते हैं क्योंकि अब ट्रांसपोज लेंगे a ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, चल अब क्या करेंगे बच्चे? ट्रांसपोज में हमने देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज की बात करेंगे तो b ट्रांसपोज का इवन टाइम्स ट्रांसपोज क्या करेंगे? ये किसके बराबर है? समझिए, क्लियर है ना? अगला एग्जांपल है, कहता है कि ए और बी है ना। ए और बी क्या है कि बच्चे दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ए और बी क्या बच्चे? दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कहता है प्रूफ करो ये क्या होगा? सिमेट्रिक। बच्चे ए और बी आ ही गए तो इसको सी मान लेते हैं और गिवन दैट ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज है बी ट्रांसपोज बी। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में ट्रांसपोज ले लेते हैं बच्चे, अलग अलग ट्रांसपोज लेंगे। ये रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये बी होता ए होता, सेम तो आ गया, इसको पहले लिख देते हैं। देखेंगे ए बी बी के बराबर नहीं होता बच्चे मैट्रिक्स में, है ना? प्रूव्ड, क्लियर, सिमेट्रिक की बात करें। ओके, वेल चलिए। अब बच्चे अगर ऐसा हो जाए कि इफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए? माइनस ऑफ ए, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए? नल मैट्रिक्स। ये जीरो नहीं बच्चे, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर होता है। और एक ख्याल रखना बच्चे, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, ये कभी वैल्यू नहीं देता है, इसका वैल्यू निकालेंगे अगर मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो इस वैल्यू का नाम डिटरमिनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चे a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। सेम एज बच्चे फंक्शन में बच्चे हमने ऑड इवन बताया था, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो हमारा देख लीजिए, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। सेम एज फंक्शन में ऑड बोलते हैं, यहाँ इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। सेम एज फंक्शन, सेम एज फंक्शन में क्या बोलते हैं बच्चे? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस जीरो के बराबर। ठीक है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो बच्चे फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? ऑड। और चलते हैं एग्जांपल, बच्चे यहाँ है 0, यहाँ -1, यहाँ 1, प्रूव दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A, दैट इज A ट्रांसपोज प्लस A इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये प्रूफ करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट एलएचएस से करते हैं।
ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बच्चे क्या है 0, ठीक है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दें। सम करेंगे, ऑर्डर पेयर में समेशन होता है बच्चे 0 0, ये 0 क्या होगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 1 प्रूव हो गया, समझ गए। अब एक चीज गौर करना है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है उसको समझाते हैं कि बच्चे देखा, हम लोगों ने देखा था जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था उसमें हमारा जो प्राइमरी डायगोनल है उसके बहुत सिमेट्रिक होता है, ठीक है, जो एलिमेंट वहां वो एलिमेंट है। लेकिन यहाँ क्या रहेगा, जस्ट ये एक्चुअल मिरर की तरह बिहेव करता है और सारा मेंबर जो होना चाहिए प्राइमरी डायगोनल में 0 होना चाहिए, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स along principal diagonal of the skew symmetric matrix will be 0, therefore their trace will be also 0 in case of what a skew symmetric matrix। समझ गए बच्चे। तो ये चीज गौर करो बच्चे कि जितने भी skew symmetric matrix होंगे उसका कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले तो जो प्राइमरी डायगोनल होना चाहिए वो 0 0 होना चाहिए, ठीक है। और ये जो हमारा एलिमेंट यहाँ पे होगा जस्ट इसका इमेज होगा, ये एक्चुअल मिरर की तरह बिहेव करता है। प्लेन मिरर क्या करता है, इक्वल साइड अपना है ना, साइज इक्वल रहता है, साइन अपोजिट रहता है, इमेज बना। क्लियर बच्चे, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो जे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है यहां दे दिए हैं 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। बच्चे कहता है कि A ट्रांसपोज प्लस A नल मैट्रिक्स होगा, तो जब हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो, गौर करो वैसे ही एलिमेंट तो है, ये प्राइमरी डायगोनल है, सारा 0 है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज, ये ऑब्जेक्ट की इमेज, ये ऑब्जेक्ट, समेशन क्या होगा 0, ठीक है बच्चे, है ना। ओके बच्चे, इसमें बस क्वेश्चन है कुछ और। जैसे मान लीजिए यहाँ रहता है A, यहाँ रहता है 1 2, यहाँ B रहता है, यहाँ रहता है 0 3, C रहता है, D रहता है, यहाँ रहता है E, ठीक। अगर कहता है if A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B। बच्चे ABC का वैल्यू निकालने का है, आराम से निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है बच्चे। स्क्यू सिमेट्रिक होता है, हमें पता है कि ये सारा मेंबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ से क्या कहते हैं A बराबर E बराबर 0, A तो पता चल गया, इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, दैट इज B + 1 = 0, B = -1, C + 2 = 0, C = -2 and D + 3 = 0, D = -3। बच्चे समझ में आ गया होगा स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ओके बच्चे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये देखा, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, कंपल्सन है, ठीक है। ओके बच्चे, एग्जांपल कहता है इफ A is any square matrix, prove that A minus A ट्रांसपोज क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चे क्वेश्चन कहता है A हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो प्रूव करो A minus A ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सेम एज फंक्शन में लेते थे बच्चे fx कोई फंक्शन है, f of -x प्रूव करो ऑलवेज क्या होता है ऑड होता है, और ये रहता था f of x plus f of -x ऑलवेज क्या होता है इवन। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन देखे थे A plus A ट्रांसपोज क्या था ऑलवेज सिमेट्रिक आया था। सेम है फंक्शन में बच्चे बोलते हैं ऑड इवन, यहाँ पे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ठीक है बच्चे। चलते मान लेते हैं और B आ गया, A आ गया, B मान लेते हैं, B = A minus A ट्रांसपोज, पहला ट्रांसपोज करते हैं A minus A ट्रांसपोज करेंगे बच्चे अलग अलग लगेगा A ट्रांसपोज, ठीक है, -1 ये किसके बराबर है -1, ठीक है। B ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया -1। बच्चे क्या होता है B हमारा स्क्यू, क्लियर बच्चे। ओके एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि देखो A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A और B क्या बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इक्वल टू B। तो प्रूफ करना है AB - B क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है।
ए बी हो ही गया, सी मान लेते हैं, सी ट्रांसपोज ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज रिवर्स लॉ से ये क्या होता है, बी ट्रांसपोज। बच्चे रिवर्स लॉ को हम प्रूफ भी सिखाएंगे। बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा बच्चे, बी दिया हुआ माइनस वगैरह कॉमन ले लेते हैं, ए बी माइनस बी माइनस ऑफ सी, ठीक है। ये कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर, ओके। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चे सारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता है, लेकिन सारा मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन आता है स्कूल में, बच्चे उसको बता देते हैं कि कैसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिखो। ध्यान दें बच्चे, ए प्लस ए ट्रांसपोज कौन सा पार्ट है, कैसा आया, सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चे सारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता है, लेकिन सारे मैट्रिक्स को इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखो, स्कूल में एक क्वेश्चन आता है, हम मान लेते हैं बच्चे ये हमारा है ए, इसे लिख दिए 2a/2, इसे लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। बच्चे ये जो पार्ट कहलाता है सिमेट्रिक पार्ट कहलाता है, सेम एज फंक्शन सिमेट्रिक पार्ट, और ये क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। जिस तरीके से बच्चे हमने फंक्शन में देखा था, दो पार्ट होता है, ऑड पार्ट और इवन पार्ट, है ना। अगर क्या होता है, स्पेशल केस नहीं देखना, अगर हमारा सिमेट्रिक होता है ये जीरो होना चाहिए, है ना। और नल मैट्रिक्स एक सिंगल मैट्रिक्स होगा जो कि बच्चे हमारा सिमेट्रिक भी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, नल स्क्वायर। उसके अलावा कोई मैट्रिक्स नहीं होता है जो कि हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है, ठीक है बच्चे, इसको ध्यान रखना है। अब बच्चे प्योरली सिमेट्रिक होता है तो ये पार्ट जीरो करते हैं, इसको जब जीरो करते हैं तो a माइनस, स्पेशल केस कहते हैं कि प्योरली सिमेट्रिक हो, तो बच्चे a माइनस a ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, नल मैट्रिक्स के बराबर, दैट इज a इक्वल टू a ट्रांसपोज। हमने देखा था सिमेट्रिक होने का कंडीशन। अगर कहता प्योर स्क्यू सिमेट्रिक होता है ये जीरो होना चाहिए, दैट इज a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू 0, दैट इज हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चे दिया रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे करके लिख देना, आंसर चला आएगा। स्कूल में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ओके। मेरा पर्पस था बच्चे फॉर्मेशन पार्ट हम लोग सीख रहे थे, तो फर्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब पहला चीज हमने देखा था कि अगर हमारा क्या हो, साइज फिक्स हो, एलिमेंट वेरिएबल हो, तो बच्चे हमने फॉर्मेशन सीखा था कि कैसे आखिर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनाएंगे, ठीक। अगला पार्ट हम सीखने जा रहे हैं, अगर हमारे पास क्या हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, लेकिन बच्चे साइज हमारा वेरिएबल, तब कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स। जैसे मान लो बच्चे एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 2 मेंबर, कितना मेंबर है बच्चे, 2। तो कहता है कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, कितने तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। एक तो बच्चे 2 मेंबर होता है, कुछ मान लेते हैं 2 मेंबर हुआ है, एक तो होता कि रो मैट्रिक्स बना देते, एक रो और 2 कॉलम अरेंज हो जाता। दूसरा होता कॉलम बना देते 1 और 2, है ना, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है, 2 मैट्रिसेस बना। वो हम घर वाला एलिमेंट नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं, 2 मैट्रिसेस, ठीक है बच्चे, ओके, वेल। तो अगर 2 एलिमेंट है तो उसको एक इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 2 2 × 1, 2 मैट्रिसेस। अब बच्चे आते हैं 4। अगर कहता है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 मेंबर है, तो उस कितने तरीके से मैट्रिक्स आप बना सकते हो, कितने मैट्रिसेस होते हैं जो कि 4 एलिमेंट को कंटेन करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बच्चे, एक तो होता प्रोसेस से बनाते हैं 1 × 4, एक रो एक और 4 कॉलम, 4 रो 1 कॉलम, 2 × 2, समझ में आया, क्लियर, ओके। टोटल 3 बनेगा, एक तो बनेगा जिसमें 1 रो 4 कॉलम, दूसरा बनेगा जिसमें 4 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, स्क्वायर हो गया, क्लियर, 3 मैट्रिक्स। अब देखो बच्चे, ये आप देख रहे हो कि छोटा है तो आराम से कर भी देता है ना। अब ध्यान देना, 4 का कितना डिवाइडेशन होता है, दूसरा तरीका बताते हैं। ये तो आप इस तरीके से कर लोगे, इस तरीके से 8 रहता है, 12 रहता है, 24 रहता है, इस तरीके से आपको स्कूल में पूछता है। लेकिन कम से कम फॉर्मेशन से एक सवाल आता है, आईटी में एक सवाल आना है, फॉर्मेशन पार्ट से देता है मैट्रिसेस का। और जो हमने पहले देखा है बच्चे
ये हमारा अप्लाइड पार्ट ऑफ क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। और बच्चे क्या होता है, अप्लाइड पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ इसकी जरूरत होती है आगे। बच्चे मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, एक बुक आप पढ़ोगे मैट्रिसेस का, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 4 का डिवाइजर्स। एक तो 1 होता है, दूसरा 2 होता है और 4। टोटल डिवाइजर्स इसके कितने होगा, 3। तो मुझे दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दिया रहे तो टोटल जो डिवाइजर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स उतना ही मैट्रिसेस बनेगा, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो बच्चे हम ले लेते हैं 12 का डिवाइजर कौन कौन होगा, 12 का डिवाइजर बच्चे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, ठीक है। और तो कोई नहीं होता है इसके डिवाइजर्स, 1 2 3 4 6 काउंट कर लो कि बच्चे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिसेस बनता है। अगर कहता है कि 12 मेंबर 12 एलिमेंट को रखने वाला टोटल कितने मैट्रिसेस होता है, तो बच्चे ये हमारा 6 होता है, ठीक। अब एक आसान तरीका बताते हैं। तो मान लो ये तो छोटा है तो बन जाए, मान लीजिए 2000 दे दें, परेशानी हो जाए तो उस तरीके से बनाने में तो बहुत हालत खराब है, हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं। तो अब आपको सिखा देते हैं कि कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ नेचुरल नंबर n। क्योंकि यहाँ जब भी रहेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि m और n क्या हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर किसी नेचुरल नंबर का निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसे इस तरीके से लिखते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ उसे नेचुरल प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। 2 टू द पावर अल्फा, आपको पता है बच्चे, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, इस तरीके से आप लिखते हो बच्चे। तो सबसे पहले इसे इस फॉर्म में लिखो, 2 टू द पावर अल्फा 1, 3 टू द पावर अल्फा 2, 5 टू द पावर अल्फा 3, इस तरीके से p दे देते हैं, p प्राइम नंबर। तो बच्चे हम सिखा रहे हैं कि कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। अब टोटल डिवाइजर्स जो होगा बच्चे, टोटल डिवाइजर्स ये अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, आप इस वन अल्फा n प्लस 1, बच्चे टोटल डिवाइजर्स, ठीक। जैसे मान लो बच्चे हमने लिया था पहला क्वेश्चन 12 को प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, क्या होगा, 4 × 3 दैट इज 2 स्क्वायर × 3 पावर, ठीक है। अब बच्चे टोटल डिवाइजर्स जो पावर होता है एक बढ़ जाता है बच्चे, ये क्या हो जाता है 2 + 1 1 + 1 दैट इज क्या होगा 6, यहाँ भी ये आंसर आता है ना। तो बच्चे इस तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन में आता है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्मेशन से, और बच्चे उसे कंडीशन देके आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए कहता है, आराम से पूरा परम्यूटेशन है बच्चे। मान लो हम लेते हैं 24 मेंबर, कहता है कितना मैट्रिसेस बन सकता है, जिस है ना बना सकते हो आप जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, 24 का प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। अभी तुरंत हम देखे थे 12 था, 2 × 12, 12 को हमने लिखा था 2 स्क्वायर × 2 क्यूब 3 टू द पावर। टोटल डिवाइजर्स क्या हो जाएगा बच्चे, 3 + 1 1 + 1 4 × 2 दैट इज 8। बच्चे 8 और केवल एक ही मैट्रिसेस बनता जिसमें 24 एलिमेंट्स आप रख सकते हो। और बढ़ाते हैं बच्चे 100 एलिमेंट 100 इसे क्या लिख सकते हो, 100 का होल स्क्वायर। जब जीरो आ जाएगा टेंशन मत लेना, जीरो देख के बच्चे को कभी-कभी डराता है, डरना मत, बहुत आसान है। 100 का स्क्वायर इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 का होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 5 का स्क्वायर। टोटल डिवाइजर्स 2 + 1 2 + 1 दैट इज, ठीक है। इतने मैट्रिसेस बनते हैं 100। ये चीज गौर करना बच्चे, जब भी नेचुरल नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो टोटल डिवाइजर्स उसका ऑड होता है, ठीक है। तो मान लो बच्चे हम 4 लिए, 4 को प्राइम फैक्टर में लिखो 2 स्क्वायर, इसका डिवाइजर्स क्या होता है 3, ठीक है। और 9 बच्चे 3 स्क्वायर 3 हो जाए 100। अभी तुरंत आपने करना है। तो अगर नेचुरल नंबर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो टोटल डिवाइजर्स क्या होगा, ऑड होगा। अगर नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो उसका टोटल डिवाइजर्स इवन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डिवाइजर्स आप नेचर ऑफ नेचुरल नंबर भी पता कर सकते हो कि ऑड होगा कि इवन होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स किसी नेचुरल नंबर का ऑड है तो जरूर परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें कभी-कभी प्रॉपर डिवाइजर्स भी पूछ देता है। प्रॉपर में 1 तो सबका डिवाइजर्स होता है, नंबर भी अपने आप का क्या होगा, डिवाइजर्स तो होता ही है, तो 2 माइनस करना चाहिए। लेकिन बच्चे हमारा पर्पस है अभी मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, कि मैट्रिसेस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं। चलिए बच्चे हमने यहाँ पे लिखा 100, थोड़ा और बड़ा करते हैं।
क्योंकि बच्चे बुक में बहुत कचरा तरीके से क्या किया है, इसको बनाना किया है। हम थोड़ा और ले लेते हैं, 3600 ये ले लेते हैं। डरना नहीं, इसको क्या लिखेंगे 36 और इंटू 100। 0 आ जाए तो आप लकी हो, इसे 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बचे 2 इंटू 3 2 इंटू 5 2 टू दी पावर 4 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। टोटल डिवाइसेस कितना हो जाता है बच्चे 5। इस पार्ट का 5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 3 होता है 45। अगेन बच्चे 45 ऑड है, वो नंबर जरूर क्या रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा। तो कहता है कि अगर 3600 एलिमेंट है मैट्रिसेस में, कितने मैट्रिसेस आप बना के इसको रख सकते थे बच्चे 45 होता है। होपफुली बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा और आप ऐसे ही क्या कीजिए, एंजॉय करते रहिए और हम भी आपके लिए क्या करेंगे, इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। लेकिन आपका प्यार मिलते रहना चाहिए। आप लाइक करो, कमेंट करो, फ्रेंड्स को बताओ और बच्चे क्या होगा, आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है काम करने के लिए, क्योंकि आपसे कुछ हम लेते नहीं है। आपका सिर्फ क्या होता है मोटिवेशन, हमारे मोटिवेशन के लिए आपका कमेंट चाहिए। और क्या करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को बताओ। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।